हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे और ज्वाइनिंग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखो, ये नोटिस एक और आया है जो किसी भाई ने रात को मेरे को भेजा था। लगभग बच्चों ने भेज दिया था। आई होप आप सभी के पास भी आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो उनको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब आएगी, और इंतज़ार होना भी चाहिए। उसी से संबंधित ये नोटिस आया है। तो पहले नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बाद में सेकंड कब तक ज्वाइनिंग आएगी और सेकंड लिस्ट का क्या रहता है और पुलिस वेरिफिकेशन क्या होगी, सरेंडर सर्टिफिकेट, इन सभी से संबंधित डिटेल से अपन बातें करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, जो भी यूट्यूब चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी तरह की लेटेस्ट अपडेट या किसी भी और भर्ती की अगर आप तैयारी करते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर ले। और बीएसएफ के लिए स्पेशल क्लासें लगा रखी, वो देखना ना भूले। जो भी नए कैंडिडेट आपके भाई बहन सबको इसमें ऐड कर दो। ये दिया गया है डेट, ये रिसीव हुआ था 7 फरवरी 2022 को। ये जो त्रिपुरा पुलिस की संबंधित जो बटालियन है उनसे संबंधित ये त्रिपुरा पुलिस की जो भर्ती चल रही से संबंधित ये नोटिस निकल के आया है। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें मैं बता दूं आपको, जो आपकी जो टोटल 1400 प्लस कुछ पोस्ट थी, जो 1488 पोस्ट थी। पोस्ट तो टोटल 1488 थी, लेकिन उसमें पूरी भरी नहीं गई। 1450 प्लस पोस्ट पे जो वैकेंसी फिल की गई है, जिसकी ज्वाइनिंग आनी है, उनसे संबंधित आपको 4 भागों में बांटा गया है कि किस किस बच्चे किन किन की ज्वाइनिंग कौन कौन से बटालियन में और कहाँ कहाँ होनी है, वो सब चीज़ें दी गई है। उससे संबंधित मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें अपन नीचे चलते हैं तो ये देखते हैं, इसमें लिखा है एन अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड बाई AIGP TRG त्रिपुरा टुवार्ड्स मोबिलाइजेशन एंड redistribution of DPSLR service of SLR for recruitment training of to make up the shortlisted of DP rifles. The manner of redistribution is furnished below. क्या कहा गया है इसमें ये कहा गया है कि अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड बाई, कि अरेंजमेंट की गई है AIGP TRG त्रिपुरा पुलिस के द्वारा, त्रिपुरा TSR IRB के द्वारा। तो इनको जो है कई रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया, दोबारा से भागों में बांटा गया है। और रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए, इनके रिक्रूटमेंट की जो ट्रेनिंग होनी है उसके लिए, तो इनको कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ आप देख पा रहे हो कि इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। टोटल इन्हें 4 भागों में बांटा गया है, ये आप देख पा रहे हो टोटल। अब जो फर्स्ट है वो दिया गया नेम ऑफ ट्रेनिंग सेंटर क्या है, ACR RTTS, ये आपका ट्रेनिंग सेंटर है। और रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनिंग DP और सर्विस SLR कितने, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है या 500 आने हैं। DP SLR जो है 29 फ्रॉम KTDS PTA, 29 कैंडिडेट ये होंगे। सर्विस SLR के 31 फ्रॉम ACRRTC के होंगे और 400 ACRRTC के होंगे। यानी कि इस तरह करके ये टोटल 500 कैंडिडेट बनेंगे। इनकी ट्रेनिंग यहाँ होनी है। और इसमें से जो 400 कैंडिडेट, बाकी 400 कैंडिडेट हैं, उनकी CIATS में ट्रेनिंग होनी है। वो यहाँ लिखा है अलग अलग कि 6 CIATS के, 10 फर्स्ट बटालियन TSR, 7 जो है 7 कैंडिडेट जो है 8वीं बटालियन TSR, 10 कैंडिडेट जो है 10th बटालियन TSR और 47 कैंडिडेट KTDS PTA। इस तरह करके टोटल 400 कैंडिडेट जो बनेंगे वो नीचे भी दिए गए हैं। ये इसमें टोटल करके 400 कैंडिडेट इस तरह से बन जाएंगे कि 200 CITS, 30 फ्रॉम 3rd बटालियन TSR और 100 कैंडिडेट 8th बटालियन TSR, 100 कैंडिडेट 10वीं बटालियन और 70 कैंडिडेट 12वीं बटालियन TSR से संबंधित होंगे। मेरे को ऐसा लगता है, अब आपको समझ आई हो ये बात, तो आपकी ज्वाइनिंग जो होगी ना, उनकी ट्रेनिंग तो आपकी यहाँ होगी और आपको इन बटालियंस में जो है भेजा जाएगा। अब इन बटालियन में पहले ही आपके नाम अलॉट कर दिए जाएंगे कि कौन कौन सी के बच्चे हैं ये, और फिर उनको एक जगह ट्रेनिंग करवाई जाएगी, क्योंकि अलग अलग ट्रेनिंग तो करवाएंगे नहीं। तो 500 की यहाँ ट्रेनिंग होनी है, 400 की यहाँ ट्रेनिंग होनी है, और 300 कैंडिडेट जो है ना KTDS PTA 350 कैंडिडेट की ट्रेनिंग यहाँ होनी है।
और 7th बटालियन TSR ट्रेनिंग सेंटर जो है उसमें 193 ओनली 193 कैंडिडेट की जो है ट्रेनिंग सेंटर होनी है। तो ये नोटिस था और ये ओरिजिनल नोटिस आप देख पा रहे हो, नीचे सिग्नेचर भी इसके सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रोसेसमेंट AD नागर अगरतला, 7 फरवरी का ये नोटिस है। और जिस भाई ने मुझे न्यूज़ भेजी थी, काफ़ी बच्चों ने भेजी थी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहता हूँ इसी तरह की कोई भी भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अगर अपडेट आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 80531531 अगेन 531 पर भेज सकते हो। मैं फिर से लिख देता हूँ, किसी भी भर्ती से संबंधित अगर कोई नोटिस आपको मिलता है तो वो आप इस नंबर पर भेज सकते हो। और आपकी भी कोई क्यूरी हो तो इस नंबर पे आप पूछ सकते हो। ओनली व्हाट्सअप करें प्लीज़। तो ये बात थी। अब सेकंड लिस्ट का जो इंतज़ार कर रहे हैं उनकी मैं बता दूं कि मैं कल भी देख रहा था यूट्यूब पे, किसी ने लिखा था कि जो है 500 बच्चों की लिस्ट आएगी, 1000 बच्चों की लिस्ट आएगी, कोई कह रहा है 2000 बच्चों की लिस्ट आएगी। तो मैं आपको बता दूं ये गुमराह करने के तरीके हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला, इनसे आपका भविष्य ख़राब हो जाएगा। आगे जो तैयारी आप कर पा रहे हो वो तैयारी नहीं करोगे तो फिर अगली भर्ती में भी रह जाओगे। इसलिए जो वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेटिंग आई तो 50-60 या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद जो कैंडिडेट रह गए, जैसे 30-40 कैंडिडेट ज्वाइनिंग, जो टोटल वैकेंसी थी 1488 टोटल वैकेंसी थी, उसमें से 1450 या 1452-53 की ज्वाइनिंग करवाई, तो 30-38 कैंडिडेट तो ये रह गए। उसके बाद जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, जैसे मान लो 30-40 कैंडिडेट ज्वाइनिंग तो हो जाते हैं कि नहीं करेंगे, सभी तो नहीं होने वाले, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कहीं और भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि और सिलेक्शन हो गया लेकिन उनकी वहाँ भी ज्वाइनिंग नहीं आई और यहाँ पहले आ गई, तो वो यहाँ पहले करेंगे। समझ रहे हो नहीं ये बात को? तो पूरा गणित ये इस तरह भी करके अगर 60-70 बंदों की अगर वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो उसमें ज़रूरी नहीं अपना नाम आए, ये ज़रूरी नहीं है ना भी आए, ये आ जाए, दोनों ही बातें हैं। तो इसके भरोसे हम बैठ नहीं सकते भाई, सच तो है ये। चाहे व्यूज आए या इस बात से ना आए, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सच बात जो है वो तो ये है कि कैंडिडेट की सेकंड लिस्ट आनी है, लेकिन वो इनकी ट्रेनिंग के, इनके ज्वाइनिंग के बाद आने की प्रोसेस रहेगी। उसमें 5 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। अब इस चीज़ का इंतज़ार तो वो बच्चा करे जिसकी उम्र निकल गई, और उम्र भी निकल गई वो भी अपने BSF में फॉर्म भर सकता है। BSF ट्रेडमैन में उसमें भी अच्छा चांस है, CISF फायरमैन के लिए भी आई हुई है, उसमें भी अच्छा चांस है। तो उनमें तैयारी करो, इसमें जो होना है वो होता रहेगा। अगर वेटिंग लिस्ट अगर आती है या कोई भी सूचना आती है तो मैं आपको तुरंत सूचित करूँगा। दूसरी बात ये थी आपकी कि जो बच्चे कह रहे थे कि ज्वाइनिंग कब आएगी, मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग मार्च के फर्स्ट वीक में, पूरा कंफर्म संभावना है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक आपकी ज्वाइनिंग 100% आ जाएगी। अभी ज्वाइनिंग बिल्कुल नहीं भेजी गई है कहीं भी, और ये आपको बांट दिए गए इन जगह पर। तो आपको पता है कि आपकी ट्रेनिंग सेंटर, आपके जो कोलेक्टर आएंगे उनमें इन्हीं का एड्रेस देना है। और जब ये नोटिस 7 फरवरी का है तो इसके बाद जब आप नोटिस में जो आएंगी आपकी ज्वाइनिंग, उसमें एड्रेस आपको इन्हीं बटालियन का मिलेगा, इन्हीं 4 सेंटर्स का मिलेगा। अब इसमें से आप में किसका आता है और कब तक आता है उसके लिए आपको 5-7 दिन और इंतज़ार करने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मार्च में आपकी ज्वाइनिंग कन्फर्म करवा लेंगे। मार्च में आपको सिर्फ मार्च तक इंतज़ार करना है, यानी कि फरवरी 15-20 तारीख तक आपको इंतज़ार करना है, उसके बाद ज्वाइनिंग आपके हाथों में होगी। उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे सरेंडर सर्टिफिकेट बनवाना हो उसमें कोई दिक्कत आ रही थी, या आपको अटेंशन फॉर्म जो बनवाना था उसमें कोई दिक्कत आ रही थी, या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही थी, तो वो आप अपने कंप्लीट कर लें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उनके लिए आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा और आपको वो कंप्लीट करने ही होंगे। तो ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। और ज्वाइनिंग किस तरह करनी है और ज्वाइनिंग आने के बाद क्या गलतियां नहीं करनी, क्या होता है क्या नहीं होता है, और किन चीज़ों की सावधानियां रखनी है, इसके बारे में मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा। जैसे ही ज्वाइनिंग आ जाती है उसके बाद में बताऊंगा। फिर भी आपको अपने आप बहुत ही सेफ रखना है और बहुत ही सही तरीके से रहना है। और रही बात पुलिस वेरिफिकेशन की भी बारे में बच्चे पूछ रहे थे कि पुलिस वेरिफिकेशन, देखो
जैसे दिल्ली पुलिस की भर्ती हुई तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पुलिस वेरिफिकेशन 3 बार होती है। दिल्ली पुलिस में पुलिस वेरिफिकेशन 3 बार होती है। एक बार तो दिल्ली पुलिस में पुलिस वेरिफिकेशन पहले होती है, ज्वाइनिंग से पहले, उसके बाद ज्वाइनिंग के टाइम ही कह सकते हो। उसके बाद एक ज्वाइनिंग के दौरान, ज्वाइनिंग के बाद में जैसे चलते रहते, उसके बाद जब ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर होती है, यानी कि 3 बार होती है। और आपके यहाँ क्या होता है कि एक बार तो पहले करवाई जाएगी, जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो बनवाते उसी तरह से, पर उसके बाद दोबारा वेरिफिकेशन आपकी होगी, वो चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, अगर आपने सही चीज़ें सब सही तरीके से करी है तो ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, अगर कोई भाई बीएसएफ से संबंधित या सीआईएसएफ से संबंधित भर्ती की तैयारी करता है, किसी भी भर्ती से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।